हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षिता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 20 जुलाई और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे अदर्स चैनल भी हैं वो अपने सुविधा अनुसार उस चैनल को जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसे भी हमारे इंस्टा से जुड़ना वो भी जा करके जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सफलता का सपना देखना होगा जो रात को भी सोने ना दे। बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपको सफल होना है तो आप उसको अपने मन में इतने अच्छे से ले आइए कि आप उसको हमेशा देखते रहिए, अपने सपने में देखते रहिए कि हाँ आप सफल हो गए। लेकिन ये ऐसा सपना होना चाहिए जो आपको सोने ना दे, यानी कि सोते हुए सपने देख लो बाकी उस पर कोई काम ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। सपना देखिए बट जागते हुए सपने देखिए कि ये मुझे कंप्लीट करना है और ये मुझे करना ही करना है, हर हाल में करना, और मैंने कर लिया है। इस तरीके से जब आप अपने अंदर ले आएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का, एक मिनट इसको चेंज कर ले रहा कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है धर्मशाला में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य में किया जा रहा है। तो धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है ये भी देख लेते हैं। किया गया है 16 से 17 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला, ये क्या है ये भी ध्यान रखना है कि पहला है, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। क्लियर। और इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और ये इसमें होगा क्या? तो ये जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, किसके बीच? केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में क्या होगा? एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, कदम होगा। क्लियर हो गया होगा। और इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों या यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और जो विषयगत क्षेत्र होंगे उनके विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग इसमें क्या होंगे? भाग लेंगे। और इसमें क्या होगा? इस सम्मेलन में राज्य के साथ जो साझेदारी होगी उसमें तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास पर क्या किया जाएगा? ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। बस 3 पॉइंट ध्यान रखिए कि आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, अध्यक्षता मोदी जी ने की है, और ये क्या करेगा? केंद्र और राज्य सरकार के मध्य साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कूट वाला क्वेश्चन है, इस पर क्या करना है? विचार करना है और क्या बताना है इसमें कौन सा सही है। तो चलिए विचार करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 15 से 28 जून तक मनाया जा रहा है। ठीक है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो यहाँ बताना है कौन सा राइट है। तो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि ये जो है ये आपका 15 से 28 जून तक नहीं, बल्कि कब से कब तक मनाया गया है? 12 जून से 20 जून तक एक सप्ताह का प्रोग्राम था। तो 12 जून से 20 जून तक ये मनाया गया है। इस हिसाब से ये जो 15 से 28 जून लिखा है, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 12 जून से 20 जून तक मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया गया? ऑलरेडी यहाँ लिखा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, NCPCR के द्वारा। और ये जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल जो है ये 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिए। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई इस पर 4 स्टार बनाइए, और ये नोट करिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर रखी गई है।
और ये जो मतलब बाल श्रम निषेध दिवस है, ये बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देने और इसके उन्मूलन के, क्या कहा मैंने, कि बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देने और इसके उन्मूलन के उपाय खोजने के महत्व के रूप में क्या किया गया है, ये हर साल 12 जून को ये मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है ये 75वीं वर्षगांठ, जो हमारी आज़ादी का महोत्सव चल रहा है 75वीं वर्षगांठ का, तो इस समारोह में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में ये कितने स्थान पर, 75 स्थानों पर क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। 75 स्थानों पर क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और ऑलरेडी बता दिया मैंने कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में बाल श्रम उन्मूलन दिवस क्या है, मनाता है। और ये कब मनाया जाता है, हर साल 12 जून को मनाया जाता है। और थीम जो रखी गई है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर रखी गई है। और एक और लाइन बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार बना के लिखिए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो ILO के द्वारा। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये 2002 में क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इतना क्लियर हो गया होगा। एक और लाइन आपको बता रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ये जो आयोग है, ये अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत एक क्या है, एक सांविधिक निकाय है। 3 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में सांविधिक निकाय है जो बाल अधिकारों के संरक्षण से क्या है, ये संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, B एंड C क्या है, आपका राइट है, और आपका A स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग था, क्योंकि वो 12 से 20 किया गया था। तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और जो नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है, किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो कहाँ शुरू हुआ है, केरल में शुरू हुआ है। 17 जुलाई 2022 को क्या किया गया, केरल में रामायण मासम शुरू हुआ है। तो यहाँ पे केरल में क्या है, केरल में जो कैलेंडर है मलयालम कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का अंतिम माह है। मलयालम कैलेंडर के वर्ष के अंतिम माह को क्या कहा जाता है, कर्कीडकम। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, क्लियर लिख दे रही हूँ, और क्लियर हो जाए आपके लिए, 1 मिनट। ये कर्कीडकम है, कर्कीडकम। तो कर्कीडकम की शुरुआत का प्रतीक है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह जो है रामायण मासम, ये अंतिम माह कर्कीडकम की शुरुआत का क्या है, प्रतीक है। क्लियर हो गया होगा। तो रामायण मास के दौरान क्या होता है, केरल के हिंदू घरों में क्या किया जाता है, पूरे महीने इस महीने में गोधूली में शाम के टाइम में रामायण के श्लोक का पाठ किया जाता है। मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन होता है, और इसमें ये महीना जो है आयुर्वेदिक उपचार और तीर्थ यात्राओं के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, अनुकूल माना जाता है। और रामायण मासम का जो समापन होगा वो 16 अगस्त को होगा। कब होगा, 17 जुलाई को स्टार्ट हुआ और समापन होगा 16 अगस्त को होगा। और उत्तर भारत में तुलसी रामायण का जो स्थान है वही केरल में शत्रुघ्न द्वारा विरचित अध्यात्म रामायण की ही पाठ का है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वर्ष में पूरे 1 महीने श्रावण यानी कि मलयालम कर्कटक मास में निरंतरता से क्या किया जाता है, ये इसका पाठ किया जाता है। केरल के प्रसिद्ध त्यौहार जो ओणम होता है, वो ओणम से पहले यह अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। ये भी माना जाता है कि केरल का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान सबरीमाला के मार्ग में पंपासर के पास स्थित है शबरीपीठ। पंपासर के पास स्थित शबरीपीठ वनवास काल में राम शबरी के दर्शन को भी प्रमाणित करता है। तो ये सारे आपको फैक्ट बता दिए हैं कि इसलिए ये मनाया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका कूड है, ये क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किया था, आज इसको फिर रिवीजन के तौर पर मैंने लिया है ताकि आपका क्या हो जाए, इसका रिवीजन हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया CEO
भावेश अग्रवाल को बनाया गया है। और ऐसे स्टेटमेंट मैं कहती हूँ कि जब भी आए तो लगभग 99% क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया CEO जो है भावेश अग्रवाल को नहीं, बल्कि आपको कल भी मैंने बताया था, याद होगा, आशीष कुमार चौहान को, आशीष कुमार चौहान को इसका नया MD और CEO बनाया गया है। और ये आशीष कुमार चौहान ने किसका स्थान लिया है, तो विक्रम लीमय का स्थान लिया है, लीमय का स्थान लिया है। क्लियर, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1992 में हुई थी। ये आपके राइट है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, ये भी राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हो जाएगा B एंड C हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो कल ही मैंने बता दिया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो विमानन कंपनी एयर इंडिया है, विमानन कंपनी एयर इंडिया, इसके जो नए MD और CEO हैं उनका नाम है कैंपेबल, क्या नाम है, कैंपेबल विल्सन। लार्सन एंड टूब्रो LNT जिसको कहा जाता है, इनके नए MD और CEO कौन है, SN सुब्रमण्यम। लार्सन एंड टूब्रो के जो हैं SN सुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए MD और CEO कौन है, नटराजन सुंदर। किसके, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के जो MD CEO हैं वो हैं नटराजन सुंदर। मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO हैं हिसाशी ताकेयूची। और राष्ट्रीय बात, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है। ये कहाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहाँ पर बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, ये कोलंबो में की जाएगी। कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका। तो श्रीलंका के कोलंबो में क्या है, 30 मार्च 2022 को क्या किया गया, 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में बिमस्टेक के सदस्य देशों द्वारा इस पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। क्लियर, इसमें क्या किया गया कि अभी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसने की, मोदी जी ने की, मोदी जी ने अभी हाल ही में इसकी क्या की है, अध्यक्षता की है। और कहाँ पे, श्रीलंका के कोलंबो में। किसके लिए, बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी TTF, इसकी स्थापना के लिए भारत द्वारा क्या किया गया, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी गई। और इसमें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में 5वां, कौन सा, अभी 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें बिमस्टेक के सदस्य देशों द्वारा इस बारे में क्या किया गया, हस्ताक्षर किए गए थे। और इस बार देखा जाए तो 6 जून को बिमस्टेक ने अपना कौन सा दिवस मनाया था, 25वां स्थापना दिवस मनाया था। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या है, ये इसमें क्या होगा, जो बंगाल की खाड़ी, बिमस्टेक का मतलब वही क्या होता है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो इसमें से जो 5 हैं, बिमस्टेक में से जो 5 हैं वो दक्षिण एशिया से हैं। वो 5 कौन से दक्षिण एशिया से हैं, बांग्ला का मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं। और 2 में म्यांमार और थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ये क्लियर हो गया होगा। और ये कब अस्तित्व में आया था, तो 1997 में बैंकॉक घोषणा, ये ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बस खाली रिवीजन करा रहे हैं। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये क्या किया, अस्तित्व में आया था। और बिमस्टेक का जो सचिवालय है, बिमस्टेक का सचिवालय है वो ढाका में है। ढाका कहाँ पड़ेगा, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो किसे सौंपा गया है, तो अभी किसको, ला गणेशन को किया गया है। ये क्या है, मणिपुर के राज्यपाल है। प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, मणिपुर के राज्यपाल है। तो इन्हें क्या किया गया है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसको, इन्हीं को, ला गणेशन को।
और ये जनदीप धनखड़ जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उन्हीं के इस्तीफे के बाद इन्होंने क्या किया है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। तो यहाँ पर क्या किया है, जैसे यहाँ पर लिखा आज़ादी की रेलगाड़ी स्टेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 75 रेलवे स्टेशन और 27 रेलगाड़ी, 75 रेलवे स्टेशन और 27 रेलगाड़ी, इनका क्या था, आज़ादी में ये बहुत ही बड़े भागीदार रहे थे। तो इन्हीं को आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के रूप में इनका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। क्लियर। और कुल भारत में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है। और अभी जो बजट 2022-23 की घोषणा हुई थी, उसमें कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कि बजट 22-23 में कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो कितने, 400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को हर साल क्या किया जाता है, नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो इन्होंने क्या किया था, रंग भेद के खिलाफ जंग लड़ी थी। किसने, नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद के खिलाफ जंग लड़ी थी और इसके लिए इन्हें करीब 27 साल इसलिए इन्हें करीब जेल में रखा गया था। जेल में 27 साल करीब रखा गया था। और फिर इसीलिए क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये नेल्सन मंडेला दिवस मनाए जाने की घोषणा 2010 में की गई थी। और ये जो है नेल्सन मंडेला, ये अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति यही बने थे। और कब से कब तक इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल था, 1994 से 99। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत रत्न से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी है। और अभी भी ये विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 11 जुलाई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है। तो किसने की है, विनय कुमार सक्सेना ने की है। किसने की है, विनय कुमार सक्सेना। अभी विनय कुमार त्रिपाठी आपने पढ़ा, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और एक विनय कुमार सक्सेना है, ये दिल्ली के क्या है, उपराज्यपाल हैं। ये दिल्ली के क्या है, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उपराज्यपाल हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, नई दिल्ली सहभागिता योजना स्टार्ट की गई है। इसमें क्यों स्टार्ट की गई है, क्या मतलब है इसका, तो इसका उद्देश्य जो है, एक मिनट, इसका जो पर्पज़ है वो ये है, कर संग्रहण को बढ़ाना है। कर संग्रहण, टैक्स कलेक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। क्लियर। और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, और इस पर क्या किया जाएगा, और अवशिष्ट प्रबंधन, इसकी बात की गई है। अवशिष्ट प्रबंधन को भी इसमें बात की गई, ये इसका उद्देश्य है। अगर 90% टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, अगर आप 90% कलेक्शन करेंगे तो उस पर 10% आपको विकास के लिए खर्च करने को मिलेगा। विकास के क्षेत्र में खर्च करने को 10% मिलेगा अगर आप 90% कलेक्शन कर ले रहे हैं। और 100% वेस्ट मैनेजमेंट पर 5%, 100% वेस्ट मैनेजमेंट पर 5% अतिरिक्त बोनस आपको मिलेगा। ये पूरा इसमें बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। और दिल्ली से एक और क्वेश्चन है कि भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में किसने
अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। अनमेंशनिंग का मतलब है कि पहले मेंशन था, एक मिनट है, पहले मेंशन था और अब कर दिया है अनमेंशन कर दिया है, यानी पहले शामिल था अब क्या कर दिया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये किसमें है, ये ट्विटर के द्वारा किया गया है। ट्विटर यानी कि खुद को क्या करना, उसमें जो बातचीत हो रही है या पोस्ट है उससे क्या कर लेना, हटा लेना। ये क्या है, अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया, किसने, ट्विटर ने किया है। ट्विटर किसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। ट्विटर अमेरिका की कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है, जैक डोर्सी हैं। जैक डोर्सी हैं इसके संस्थापक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और इसके सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन अभी शायद बीएड में आया था। इसके सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल हैं। पराग अग्रवाल हैं। ये इतना आपको क्लियर होगा। जब ट्विटर के हम लोग सीईओ पढ़ लिए हैं तो गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई हैं। अमेजॉन के कौन है, एंडी जेसी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, एमएस सत्य नडेला हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए कल का हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं, रिकैप कर लेते हैं सारा जो भी था। इसमें बता रहा है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नहीं बल्कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया था। इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और इसका उद्देश्य रुझानों को सरल बनाकर विशेष खादी के लिए उपयुक्त डिजाइन बना, तो भी स्टेटमेंट सही है। जेरूसलम डिक्लेरेशन, तो जेरूसलम इजराइल में है। इजराइल तो आपको पता ही होगा, इजराइल के साथ और किसके साथ है, ये अमेरिका के साथ है। तो इजराइल ने अमेरिका के साथ ये अपनी सुरक्षा के लिए ये किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनएसए अभी ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं तो उसको स्किप करते हैं। इंग्लैंड में वनडे टेस्ट शतक बनाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है, ऋषभ पंत हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में लैंगिक समानता के मामले में दक्षिण एशिया में किस देश की रैंकिंग सर्वोच्च है, तो बांग्लादेश की है। और भारत की ध्यान रखनी है आपको 135 है। गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है, अदामा बैरो हैं। कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य, और इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा। भारत रंग महोत्सव 2022 के संदर्भ में यहाँ पर भी विचार करना है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। यात्रियों को उनके अधिकार को जानने में मदद करने के लिए सरकार ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। किस सरकार ने, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि थोड़ी सी हेल्प हो सके और आपके लाइक करने से थोड़ा क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसको कर दिया करिए और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।